वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ नरेटर की, विच इज़ थर्ड पर्सन नरेटर। थर्ड पर्सन नरेटर मोस्टली स्पीक फ्रॉम द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। द थर्ड पर्सन नरेटर जो कि मोस्टली यूज़ करते हैं प्रोनाउन ही, शी, दे, ही इज़, हर, देयर एंड ही इज़, हर्स, देयर्स। इस तरह के प्रोनाउन यूज़ करके जो थर्ड पर्सन नरेटर है स्टोरी को नरेट करता है, यानी कि वो खुद उस स्टोरी में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वो इस तरह के प्रोनाउन यूज़ करके ऐसे महसूस करवा प्रेजेंट करता है कि जैसे वो स्टोरी का पार्ट है। ही इज़ कॉल्ड अ लिमिटेड नरेटर बिकॉज ही कैन ओनली कमेंट ऑन द एक्शन ऑफ सम इंडिविजुअल्स। कि ये एक लिमिटेड नरेटर होता है स्टोरी में, यानी कि इसका बहुत कम करेक्टर होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये सिर्फ थर्ड पर्सन के तौर पर स्टोरी में दिखाया जा रहा होता है, और वो क्या करता है कि वो सिर्फ जो उसमें एक्शन उसने देखे हैं उन पर सिर्फ कमेंट करता है। That is there is some behind the scenes action that he does not see। और ये क्या होता है कि वो जो behind the scene जितने भी एक्शन होते हैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश होता है जो कि उसने देखे नहीं होते। therefore his narration is limited। और लेकिन उसकी जो नरेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नरेट नहीं कर सकता, अपने से प्रेजेंट नहीं कर सकता, अपनी जो थॉट्स है उसको एडअप नहीं कर सकता इसमें। he can comment on action that he does not see experience directly। यहाँ पे क्या बात की है, जैसे कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उसमें भी है कि वो डायरेक्टली कोई भी ऐसी चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर सकता स्टोरी में जो उसने डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं। और वो जो लेकिन जो थर्ड पर्सन नरेटर है वो मोस्टली कोशिश करता है वो जो बिहाइंड द सीन चीज़ें या एक्शन होती है वो उनको प्रेजेंट करने की किसी न किसी तरह से कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इस थर्ड पर्सन नरेशन को इसलिए लिमिटेड रखा जाता है ताकि वो जो चीज़ें उसने एक्शन देखे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किए और डायरेक्टली उनके अंदर एडअप ना कर सकें। तो ये हमें डिस्कस कर ले थर्ड पर्सन नरेटर। होप सो यू पीपल लाइक इट एंड अंडरस्टैंड it, and don't forget to like, subscribe and share my channel.